साथियों, जय जय श्री राधे। स्वागत है आपका ज्ञान की ओर में। आज हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के आखिरी यानी 19वें अध्याय की। आइए प्रवेश करते हैं इसी अध्याय में। जय जय श्री राधे। साथियों, अभी तक हमने बात की थी कि राजा परीक्षित किस प्रकार से श्रापवश होकर के अपनी राजधानी को लौट गए थे। अपनी राजधानी पहुंचकर राजा परीक्षित को बहुत ही पश्चाताप हुआ। उन्हें बहुत खेद हुआ कि उन्होंने सन्यासी के साथ में, एक साधु के साथ में, एक संत के साथ में यह क्या अपराध कर दिया। वे सोचने लगे कि ना जाने अब क्या होने वाला है, जरूर कोई ना कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है। राजा परीक्षित चाहते थे कि जरूर ऐसी विपत्ति आए ताकि उनको सजा मिले और वे आगे से ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिसके कारण उनको खेद करना पड़े। इसके बाद राजा परीक्षित को मालूम हुआ कि ऋषि मुनि के बालक ने उनको श्राप दे दिया है और 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर उनको अच्छा ही लगा, उन्होंने कतई शोक नहीं किया। यह बात भी उनको भली मालूम हुई क्योंकि उनको वैराग्य होने का कारण प्राप्त हो गया। इसके बाद राजा परीक्षित आमरण अनशन लेकर गंगा के तट पर बैठ गए। समस्त आसक्तियों का राजा परीक्षित ने परित्याग कर दिया। इसके बाद गंगा तट पर बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ गंगा तट पर राजा परीक्षित के समीप पधारे। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि बहुत सारे ऋषि वहां पर पधारे। इन ऋषियों के नाम हैं अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भरद्वाज, गौतम, परशुराम, पराशर, मैत्रेय, देवल, अगस्त्य ऋषि, भगवान व्यास, नारद जी। इनके अतिरिक्त विभिन्न गोत्रों के मुख्य मुख्य ऋषियों को देखकर राजा परीक्षित ने उन्हें प्रणाम किया। राजा परीक्षित ने सभी ऋषियों को प्रणाम किया और बोले कि हम धन्य हैं। उन सभी को प्रणाम करके राजा परीक्षित बोले कि आप अनुग्रह करें और भगवान की प्रेममयी लीलाओं का वर्णन करें, उनकी लीलाओं का गायन करें। साथियों, राजकाज का भार तो राजा परीक्षित पहले ही अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप आए थे और इन सभी ऋषियों के सामने अपनी प्रार्थना करके वे उत्तरमुखी होकर उत्तरमुख की तरफ दिशा करके बैठ गए। सभी ऋषि राजा परीक्षित की प्रशंसा करने लगे और साधु साधु कहकर उनका अनुमोदन किया। सभी ऋषि कहने लगे कि आप पांडव वंशी हैं, पांडवों के लिए यह इस प्रकार का व्रत की जैसे आमरण, जिस प्रकार से हमने अभी बात की कि राजा परीक्षित आमरण अनशन लेकर गंगा के तट पर बैठ गए, तो सभी ऋषि कहने लगे कि यह तो कोई आप पांडव वंशियों के लिए बड़ी बात ही नहीं है। वे सब बोले कि आप पांडु वंशियों के लिए यह व्रत कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपने अपने राज सिंहासन का परित्याग भगवान की सन्निधि प्राप्त करने के लिए एक क्षण में ही त्याग दिया। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसा सभी साधु राजा परीक्षित को कहने लगे। इसके बाद सभी ऋषि बोलते हैं राजा परीक्षित को कि हम तब तक आपके साथ रहेंगे जब तक आप अपना ये नश्वर शरीर त्याग करके भगवत धाम को नहीं चले जाते। इसके बाद राजा परीक्षित बोले कि आप सभी विद्वान परस्पर विचार करके बतलाइए कि सबके लिए सभी अवस्थाओं में और विशेष करके थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुष के लिए अंतःकरण और शरीर से करने योग्य विशुद्ध कर्म कौन सा है। राजा परीक्षित के यह सवाल पूछते ही वहां पर भगवान शुक्देव जी प्रकट हो गए। यद्यपि शुक्देव जी की आयु उस समय 16 वर्ष की थी, उन्होंने अपना तेज छुपा रखा था। इसके बाद भी सभी ऋषियों ने उनको पहचान लिया और अपना अपना स्थान छोड़कर उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए और उनको प्रणाम करने लगे। सभी ऋषियों ने उनको प्रणाम करके एक श्रेष्ठ आसन पर बैठला दिया। इसके बाद राजा परीक्षित हाथ जोड़कर श्री शुक्देव जी से बोलते हैं कि आप योगियों के परम गुरु हैं, इसीलिए मैं आपसे परम सिद्धि के स्वरूप और साधना के संबंध में प्रश्न कर रहा हूँ कि जो व्यक्ति सर्वथा मरणासन्न है उसको क्या करना चाहिए। तो साथियों, यह प्रश्न सिर्फ राजा परीक्षित के लिए नहीं है, यह प्रश्न हम सभी प्राणियों के लिए है। क्योंकि एक ना एक दिन, जिस प्रकार से मैंने अपनी एक वीडियो में बहुत क्लियरली ये बात की थी कि हम सभी जानते हैं सभी मनुष्यों ने एक ना एक दिन तो मरना अवश्य ही है। तो मरने से पहले ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए। राजा परीक्षित श्री शुक्देव जी से यह सवाल करते हैं। इसका जो उत्तर है वह सुनना बहुत जरूरी है, इसीलिए आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भागवत की और भगवान श्री कृष्ण की अनेक कथाओं की। इसके बाद राजा परीक्षित श्री शुक्देव जी से पूछते हैं कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए। तो पहले सवाल में उनसे पूछा कि जिनके पास केवल 7 दिन ही बचे हों उन्हें क्या करना चाहिए, और जिनके पास पूरी जिंदगी बची हो, पूरी लाइफ हो, उनको क्या करना चाहिए।
राजा परीक्षित पूछते हैं कि उन मनुष्यों को किसका जप, स्मरण, तप और भजन करना चाहिए, इसके बारे में भी मुझे बताइए। इसके बाद श्री शुकदेव जी राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए इन्हीं सभी सवालों का उत्तर देने लगे और यहाँ पर प्रथम स्कंद का आखिरी अध्याय यानी 19वां अध्याय समाप्त होता है। साथियों इससे पहले कि ये वीडियो समाप्त की जाए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम प्रवेश करने वाले हैं श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में। जल्द हम आएंगे आपके सामने अगला अध्याय लेकर, अगला स्कंद लेकर। जय जय श्री राधे।